सवाल ये आता है, सेहत की बात तो सब करते हैं, सेहत भी बड़ी अच्छी चीज है, हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या हम अपने शरीर को पहचानते हैं? हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसे हम पहचानते हैं? उसे हम दूसरों की सपोर्ट से क्यों लेना चाहते हैं? क्या हमने कभी ये जज किया कि वास्तव में मेरे शरीर को जरूरत किस चीज की है? नहीं। क्यों हम उस चीज को कंपेयर करते हैं कि हमारे साथ वाला या हमारा जानने वाला ये यूज कर रहा है, ये हमें भी सूट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर इंसान की प्रकृति अलग है। आयुर्वेद में 3 प्रकृति है, वात, पित्त, कफ। और आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हर इंसान में वात का डिस्टर्बेंस हो रहा है, वात हर इंसान का गड़बड़ हो रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे तो बात आखिर डिस्टर्ब हो क्यों रहा है? आपने कभी जानने की कोशिश की कि आप सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, एवरीथिंग इज ओके, फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, क्यों? तो आयुर्वेद 2 चीजों पे डील करता है, एक शरीर, एक मन। और आज सबसे बड़ी परेशानी आपके साथ अगर हो रही है तो आपका दिमाग। आज 99% इंसान अंडर मेंटल प्रेशर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। क्यों? बच्चे को स्टडी का प्रेशर है, उससे या जो जॉब में है, जॉब प्रोफाइल के साथ प्रेशर है, उनकी टाइमिंग अलग है। अब आज का हालत ये है कि आपका टाइम फिक्स नहीं है, जॉब ठीक है ना, डिफरेंट शेड्यूल में आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मन आपका स्वस्थ कैसे होगा। तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बताए गए, दे आर सपोर्टर्स, और वाकई उनकी जरूरत है आपको, लेकिन क्या वो एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है? पहले उस चीज को फ्लैट बनाएं जो बॉडी आपकी एक्सेप्ट करे और जिससे आपको मैक्सिमम इंप्रूवमेंट मिले। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि लोग अपने मन को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं? पहला सवाल मेरा आप लोगों से यही है, सारी बीमारी की जड़ यहीं पे है। मन को बिजी रखने के लिए आप क्या करते हैं? आज 90% पोजीशन है मोबाइल, लैपटॉप, और बुरा मत मानिएगा, आज मोबाइल का 90% मिसयूज हो रहा है, 90% मिसयूज हो रहा है, और उसकी रेडिएशन आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है। और गॉड गिफ्टेड ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसकी सेल्स मरते दम तक बनती रहती, बॉडी के और किसी पार्ट की सेल्स बनती नहीं है। और अगर आप इसको रिवाइव करना चाहें तो इवन एट द एज ऑफ 100 यू कैन रिटेन ए कैपेसिटी ऑफ 20 years old यंग ब्लड। लेकिन कैसे? कभी आपने जानने की कोशिश की कि आप अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं, जबकि वो 24 घंटे यूज हो रहा है। आप जाग रहे हैं तब तो यूज कर ही रहे हैं, जब सो रहे हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब ब्रेन की 2 चीजें हुई, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में आप जो कुछ दिन भर कर रहे हैं
पॉजिटिव निगेटिव, और उसमें 90% ये होता है पॉजिटिव तो छोड़िए, 80% निगेटिव जो होता है वो सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है वही थिंकिंग सर्कुलेट होती है जो आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो हाउ टू मेक द ब्रेन पॉजिटिव? सब कहते हैं आप पॉजिटिव सोचिए, लेकिन कैसे? वो तरीका कोई नहीं बताता। तो 3 चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, एक बॉडी की एक परफेक्ट साइकिल है। हमारे फोर फादर्स पहली अप्रोच जो लेते थे वो खाना बहुत जल्दी सवेरे खाते थे। बेटा 9 बजे तक उनका खाना हो जाता था। ब्रेन की 3 ही डिमांड है न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन, घी और ग्लूकोज। अब आप मुझे बताइए इनमें से कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, घी मिल रहा है और ग्लूकोज मिल रही है? तो उसके भी तरीके हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब हम ये तो नहीं पा सकते, पॉल्यूशन है, ये है, वो है। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन ये 25% भी नहीं है, लेकिन उसी ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे को सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, सेहत की बात तो सब करते हैं, सेहत भी बड़ी अच्छी चीज है, हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या हम अपने शरीर को पहचानते हैं? हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे हम पहचानते हैं? उसे हम दूसरों की सपोर्ट से क्यों लेना चाहते हैं? क्या हमने कभी ये जज किया कि वास्तव में मेरे शरीर को जरूरत किस चीज की है? नहीं। हम क्यों उस चीज को कंपेयर करते हैं कि हमारे साथ वाला या हमारा जानने वाला ये यूज कर रहा है, ये हमें भी सूट करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर इंसान की प्रकृति अलग है। आयुर्वेद में 3 प्रकृति है, वात, पित्त, कफ। और आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हर इंसान में वात का डिस्टर्बेंस हो रहा है। वात हर इंसान का गड़बड़ हो रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे वात आके डिस्टर्ब हो क्यों रहा है? आपने कभी जानने की कोशिश की कि आप सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, एवरीथिंग इज ओके, फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, क्यों? तो आयुर्वेद 2 चीजों पे डील करता है, एक शरीर, एक मन। और आज सबसे बड़ी परेशानी आपके साथ अगर हो रही है तो आपका दिमाग। आज 99% इंसान अंडर मेंटल प्रेशर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। क्यों? बच्चे को स्टडी का प्रेशर है, उससे या जो जॉब में है जॉब प्रोफाइल के साथ प्रेशर है, उनकी टाइमिंग अलग है। अब आज का हालत ये है कि आपका टाइम फिक्स नहीं है, जॉब डिफरेंट शेड्यूल में आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मन आपका स्वस्थ कैसे होगा। तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बताए गए, दे आर सपोर्टर्स, और वाकई उनकी जरूरत है आपको। लेकिन क्या वो एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है? पहले उस चीज को फ्लैग बनाएं जो बॉडी आपकी एक्सेप्ट करे और जिससे आपको मैक्सिमम इंप्रूवमेंट मिले। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से
अपने मन को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं? पहला सवाल मेरा आप लोगों से यही है, सारी बीमारी की जड़ यहीं पे है। मन को बिजी रखने के लिए आप क्या करते हैं? आज 90% पोजीशन है मोबाइल, लैपटॉप, और बुरा मत मानिएगा, आज मोबाइल का 90% मिसयूज हो रहा है। 90% मिसयूज हो रहा है, और उसकी रेडिएशन आपके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है। और गॉड गिफ्टेड ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसकी सेल्स मरते दम तक बनती रहती, बॉडी के और किसी पार्ट की सेल्स बनती नहीं है। और अगर आप इसको रिवाइव करना चाहें तो इवन एट द एज ऑफ 100 यू कैन रिटेन ए कैपेसिटी ऑफ 20 years old यंग ब्लड। लेकिन कैसे? कभी आपने जानने की कोशिश की कि आप अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं? जबकि वो 24 घंटे यूज हो रहा है। आप जाग रहे हैं तब तो यूज कर ही रहे हैं, जब सो रहे हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब ब्रेन की दो चीजें हुई, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में आप जो कुछ दिन भर कर रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, और उसमें 90% ये होता है पॉजिटिव तो छोड़िए, 80% निगेटिव जो होता है वो सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही है वही थिंकिंग सर्कुलेट होती है जो आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो हाउ टू मेक द ब्रेन पॉजिटिव? सब कहते हैं आप पॉजिटिव सोचिए, लेकिन कैसे? वो तरीका कोई नहीं बताता। तो 3 चीजों का ध्यान रखिए। देखिए, एक बॉडी की एक परफेक्ट साइकिल है। हमारे फोर फादर्स पहली अप्रोच जो लेते थे वो खाना बहुत जल्दी सवेरे खाते थे। बेटा 9 बजे तक उनका खाना हो जाता था। ब्रेन की 3 ही डिमांड है न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन, घी और ग्लूकोज। अब आप मुझे बताइए इनमें से कितने लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, घी मिल रहा है और ग्लूकोज मिल रही है? तो उसके भी तरीके हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब हम ये तो नहीं पा सकते, पॉल्यूशन है, ये है, वो है। आप जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं